अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं सर अली रज़ा पंजवानी साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं नौकरी नो सॉरी जो कि फॉर्मर प्रोग्राम मैनेजर हैं डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी के, एंड प्रोग्राम स्पेशलिस्ट हैं रेहान फाउंडेशन के, एंड ट्रेनर हैं रेहान ट्रेनिंग के, एंड मेंटोर हैं 500 फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद शेडो मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन ऑफ लिटरेसी एट इंसान पार्टी, सीईओ हैं रेहान हेल्प सेंटर, एंड सीईओ एट नौकरी की दुकान। तो सर वेलकम करते हैं आपको शो में। Thank you so much, Mohammad Rahman. Thank you so much. तो सर मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोहम्मद रहमान, मैंने फूड साइंस में एमफिल किया हुआ है, और लास्ट 4 ईयर से मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब कर रहा था कराची, जिसमें न्यू फूड Mm-hmm. प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ जो मेरा ऑनलाइन वर्किंग में है वो सर मैंने ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है डीजी स्किल से, उसके अलावा जो मैंने फ्रीलांसिंग का कोर्स भी डीजी स्किल से किया था। अभी जो है कैनवा का सर रेहान के जो फर्स्ट कोर्स है वहाँ से स्टार्ट किया था कैनवा, और फाइवर पे मेरी ऑलरेडी गिग जो है वो पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से थी, और अभी जो है कैनवा में। तो सर आपने जो दिया हुआ है फेसबुक पे, जो आपका मिशन है कि एम्पावर पीपल्स विद $500 फ्रॉम मंथ, कैनवा एंड Mm-hmm. फाइवर अपवर्क एंड फ्रीलांसिंग। तो सर ये मिशन कैसे आपने स्टार्ट किया, और इसके पीछे क्या थीम्स थे? ओके, तो इसमें मैं असल में रेहान फाउंडेशन में पिछले 2 साल से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलते रहते हैं, तो हम उसको रेजोनेट करते हैं अपने मिशन से, कर पाते हैं तो ऑफ कोर्स रेहान भाई हमारे साथ है, सपोर्ट करते हैं, चीज़ों को समझाते हैं, चीज़ें कर पाते तो वी आर द रोल मॉडल्स, और एक्चुअली उस चीज़ को लर्न करते प्रोसेस करते। तो मैं भी इस प्रोसेस में हूँ कि उस चीज़ की अर्निंग कर पाऊँ और सारी चीज़ें करके लोगों को यही इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ। तो इस चीज़ों में ये गोल मिला हुआ है, एज अ जॉब का पार्ट है, लेकिन मैं इसको अपने लाइफ का पार्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसको अपलिफ्ट करना सिर्फ हमें ही अपलिफ्ट नहीं होना है या फिर लोगों को, इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान और ग्लोबली लोगों को हेल्प कर पाए। तो इस विजन में बेसिकली जो चैलेंज है, लोगों को अपने आप को तब्दील करना होगा थोड़ा थोड़ा। इट्स लाइक पूरा चेंज नहीं करना होगा। इट्स नॉट लाइक कि हम बिल्कुल अपने आप को, जो हमारा एटीट्यूड है, एक्चुअली हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स है, हमारी जो एक खूबियां हैं प्रॉपरली, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक्चुअली जो हम चेंज कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ें, आपकी जो आपका प्रोसेस है, स्किल सेट है, वो आप चेंज कर पाओ उसमें, तो ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें भी आप लर्निंग के पार्ट में है। तो आपका स्किल सेट जो लर्निंग का पार्ट है आपका, क्योंकि ऑनेस्ट तो हर कोई है, ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। ऑफ कोर्स अगर जो लेजी है, बिहेवियर उसका नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसकी एडॉप्टेबिलिटी के लिहाज से उसको थोड़ा मेहनत कश बनना पड़ेगा। मेहनत के लिहाज से स्मार्ट वर्क और मेहनत की कॉम्बिनेशन में कंटिन्यूएशन ऑफ फ्लो के उसमें काम में करना पड़ेगा। तो वो जो गैप है, नॉलेज गैप, क्योंकि बाहर के ममालिक में बहुत सारे लोग काम करवाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट में आप किसी को काम करके दोगे तो आप उसकी आपको अच्छी कीमत मिलेगी। तो उसमें अगेन ये एक चैलेंज है कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि सामने वाला या आपका जो क्लाइंट है वो किस तरह आपसे काम करना चाहता है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको उसके कल्चर को, उसकी वैल्यू सिस्टम्स को, वो टाइम के हवाले से कितना एग्रेसिवली इम्पोर्टेंस देता है कि आप टाइम से पहले करके दे दो तो कितना खुश हो जाता है वो, और टाइम के बाद दोगे एक्चुअली तो वो आपको सॉरी नहीं सुनना चाहेगा। एक्चुअली वो आपको बर्दाश्त ही नहीं करेगा उस चीज़ के लिए, बल्कि वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपके साथ रवैया होगा, एग्रेसिव फ्री, वो बता देगा चीज़ें, आपको रिव्यू दे देगा उस चीज़ के हवाले से प्लेटफॉर्म में। तो ऑफ कोर्स आप अगेन एंड अगेन अपने जो एटीट्यूड टू वर्ड्स है, आपका करेक्टरिस्टिक्स है, तो उसमें आप मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिहाज से आप करो उसमें, और लाइफ के जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है जिसमें आपके स्किल सेट को एक्चुअली प्रोसेस करना है आपका लर्निंग फॉर्म में। तो लर्निंग आप कैनवा से सीखो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग बन जाओ, राइटर बन जाओ, चीज़ें अगेन एंड अगेन, वो एटीट्यूड, वो आपकी लर्निंग टैलेंट, आप किसी ना किसी को हेल्प करोगे।
तो उससे आप $500 कमाओ। शुरू में आप इनिशियली $5 के या $10 या $20 या डायरेक्टली आप इंटरनेशनल लोकल क्लाइंट्स को आप हेल्प कर रहे होंगे। तो वही सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करेगी आपको पाकिस्तान में अपनी खुद की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिहाज से। तो फ्रीलांसिंग में अपवर्क में बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप डायरेक्टली क्लाइंट्स को भी साथ लॉन्ग टर्म लेके भी चल सकते हो, और बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो उस चीज़ को और मज़ीद अप स्केल करना, लोगों को और मज़ीद बढ़ाना कि ये चीज़ें पॉसिबल है। तो नॉलेज गैप को फुलफिल करना नंबर 1 टास्क इसमें मेरा, तो ये ऑब्जेक्टिव है, उनको आसान तरीके से मज़ीद समझाना। और जो चैलेंजेस है, लैंग्वेज के चैलेंजेस है, हमें इंग्लिश अगर नहीं आती तो ऑफ कोर्स कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस है और उसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हम अगर हेलो बोल रहे हैं किसी को तो वो हेलो का जवाब हेलो ही होगा। फिर हाउ आर यू के बाद मजीद क्या हाल चाल है, कैसे हैं, उसके बाद फिर आप एक्चुअली जो काम के जो आप टास्क है, सेंटेंस है, उसी को आप कैसे करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हैं, कि काम होगा नहीं होगा, तो आप वही आप रोज़मर्रा में प्रैक्टिस कर रहे होते। तो एक हमारा पूरा प्रॉपरली प्रोग्राम है 500 म्यूचुअल फंड एक्सपीरियंस प्रोग्राम, उसी की एक मॉडिफिकेशन का थोड़ा सा पार्ट, आप फ्रेंड्स कनेक्शन बेस बनाओ, चीज़ें करो। तो पूरा एक चार्ट हमने डिज़ाइन किया हुआ है इसको कि आप नेटवर्किंग के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए आप इसको सिस्टम को एक्चुअली प्रैक्टिकल बेस में काम में सीख सकते हो। तो इस चैलेंज को लेकर पूरे 6 मंथ्स का कोर्स डिज़ाइन किया है ताकि वो एक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके स्टूडेंट्स, या कैंडिडेट है उस चीज़ को फ्रीलांसिंग के बेस पे वो मज़ीद अप स्केल करें, और हर प्लेटफॉर्म में जो एक क्लाइंट की नीड है उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसको हेल्प कर सके, उसके बिजनेस को आप स्केल करने में, थोड़ा बढ़ाने में, या उसको जो करंटली उसकी चैलेंजेस है उसके पास उसके लिए टाइम नहीं है वो करने, वो सीखना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, लेकिन उसको पता है कैसे करना है। तो वो आपको आपसे वैल्यू ले रहा है आपकी स्किल्स के, आपके टैलेंट के बिहाफ पर। अब अगेन आपको अगर वो चीज़ें नहीं आती है तो ऑफ कोर्स आप वो कमिट ना करो। आपको आती है तो आप राइट कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो जाए। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, किसी को पास टैलेंट है, किसी के पास टैलेंट नहीं है, और किसी को टैलेंट बनाना है। तो वो जो एज ग्रुप है और डिफरेंट डिफरेंट जो आपके माइलस्टोन्स है आपको, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल को साथ भी कंबाइन करना है। तो वो एक्टिविटी और जो टैलेंट और ग्रुप ऑफ टैलेंट को भी मैनेज करते हुए एक अच्छे से ये पूरी जर्नी के अंदर थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर हो सके एनर्जी, और जो आपका इकोनॉमिकली जो आपका इकोसिस्टम है पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के जरिए वो बेहतर हो सके इस तरह। ठीक है। तो सर एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो वर्किंग स्टार्ट की है, मतलब आपने फॉर्मर में प्रोग्राम मैनेजर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी के, यहाँ से आपने कैरियर स्टार्ट किया है। तो सर जो स्टार्टिंग में आपको इश्यूज आए या आपका आपने जो आगे स्ट्रगलिंग की उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करेंगे? ओके मैंने तो अपने करियर में कभी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें फेसबुक पे मेंशन नहीं की है। लिंक्डइन पे मैंने काफ़ी सारी अपने करियर का थ्रू आउट मेंशन किया हुआ है। मैं शुरू में टीचिंग किया करता था, लास्ट 15 ईयर से टीचिंग, और टीचिंग का ही पैशन रहा है, लोगों को सीखने सिखाने का। तो सीखने सिखाने में मुझे मज़ीद मालूम हुआ कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने का शौक है, लेकिन ऑफ कोर्स जो मैं चीज़ें सीख जाता हूँ तो फ़ौरन से मुझे लोगों को बताने का बड़ा मज़ा आता है कि ये चीज़ मैंने सीख ली और रिवाइज कर ली। तो ड्यूरिंग मैट्रिकुलेशन पास आउट हो के बाद पहले भी मैं लोगों से डिस्कस करना और चीज़ें बातचीत करना, लेकिन वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ही था। अब ग्लोबली ऑनलाइन वो चीज़ों के साथ और उसी नॉलेज को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर सेमिनार्स के तौर पर, वर्कशॉप के तौर पर, ट्रेनिंग्स के तौर पर, उनको मज़ीद कोचिंग के तौर पर हेल्प करना। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है ऑनलाइन की वजह से बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। और ना यही सारी चीज़ें जो नॉलेज ट्रांसफ़र है वो पहले बहुत मुश्किल चैलेंजिंग था। तो उस लिहाज से ऑफ कोर्स अब बेहतर है कि मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ चीज़ों को। तो ये सारे प्लेटफॉर्म में चैलेंजेस आएंगे हमेशा और आते रहेंगे, क्योंकि जो चेंज है इटसेल्फ खुद चेंज नहीं हो रहा होता है। हम टाइम जिस तरह एवरीडे चेंज होके चेंज हो जाता है, मौसम एवरीडे चेंज हो रहा है, जिस तरह नॉलेज है और आईटी की जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है और ह्यूमन बिहेवियर है एक्चुअली, वो अपडेट होता है, वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता है। तो उसके इमोशनल, ये उसको क्लाइंट को नीड को अंडरस्टैंड करना, लोगों को अंडरस्टैंड करना, फिर टेक्नोलॉजी जितनी
जल्दी जल्दी अपडेट हो रही होती है, तो उसकी सॉफ्टवेयर की चीज़ें, लेकिन उसका जो बेसिक है वो एक्चुअली आपके एटीट्यूड में है कि आप उस चीज़ को कैसे कर लेते हो। एक्चुअली आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स क्या है, कोई अगर नई चीज़ अपडेट आ जाती है तो आप उस अपडेट को कैसे लेके चलते हो। तो ऑफ कोर्स आप एज अ टीचर, एज अ मेंटोर चीज़ों को, तो आप उस अपडेट को एंजॉय करते हो एक्चुअली। तो उसके फ़ायदे और नुकसान को आप एक्चुअली देख रहे होते हो कि उससे कितना फ़ायदा हासिल किया जाए, और उसके अपडेट के लिए फिर हमें उस कंपनी ने अपडेट कर दिया है, चीज़ों ने अपडेट कर दिया, तो हम क्यों नहीं अपडेट हो। और उस अपडेट के साथ आपको वही सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं या वही आपको एक्टिविटीज़ करनी है एवरीडे, तो आप किस तरह उसको लेकर साथ चलोगे। और उसमें आप उसी प्लेटफॉर्म में जहां आपने ऑनलाइन टीचिंग करना स्टार्ट की, या फिर आपने अपने कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया तो उस सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आ गया, या कोई आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो उसका आपका नया अपडेट आ गया। तो जो अपडेशन है हर चीज़ की, वो टाइमली तो हो रही है, और हमें एक जस्ट बटन प्रेस करना होता है कि वो बटन से वो अपडेट हो जाती है। उसके पीछे बैक एंड पे बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इसकी कैपेसिटी काम कर रही होती है, लेकिन हम अपने लिए उस अपडेट को अपडेट नहीं कर रहे होते एक्चुअली। हमारे नॉलेज को, हमारे इमोशनल हाइजीन, हमारा इमोशनल हाइजीन, हम गुस्सा आ रहा होता है हमें, हम बहुत सारी चीज़ें, हम पॉजिटिव नेगेटिव उसके बीच में रोलिंग और सराउंडिंग, तो उसको फिल्टर आउट करना उसके ह्यूमन कैपेसिटी में, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर उसको हम बैलेंस कर लें तो सारी चीज़ें जो आपकी साइमल्टेनियसली, आपकी फैमिली हेल्थ, आपके वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारी चीज़ें आप इसको उस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। तो मैंने वही सारी चीज़ें वर्क लाइफ बैलेंस और चीज़ों को बैलेंस करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए लाइफ में प्लस माइनस इस तरह होता गया, और सो ऑन उसको ओवरकम करना, चैलेंजेस को अंडरस्टैंडिंग बेस पे आगे बढ़ते गए इस तरह पर। जी रहमान भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। सही सर। आपकी मेरे सर ख्याल से ये जो डिस्कनेक्ट हो गया था। हम्म। इसके बाद मैं आपके पास से पूछूंगा कि जो सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा हो गया है, थोड़ा सा इशू हुआ है। हम्म। तो हाँ तो मैंने, आवाज़ हाँ आ रही है सर? जी जी आवाज़ आ रही है। सर ये जो मैं जी आपने जो दिया हुआ है 500 फ्रेंड्स का एक्सपेरिमेंट जो है, सर इसके बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जो आपने जब ये स्टार्ट किया, ये सर आपने यही वही कोर्स की बात है जो ये सर रेहान का फर्स्ट कोर्स है जिसके थ्रू मैं अभी चल रहा हूँ, या ये इसके अलावा है? नहीं, यही कोर्स है, रैमे का कोर्स है, इसको अपडेट किया है और मजीद। हाँ, इसमें अपडेशन ये है कि आपको 500 म्यूचुअल ठीक। फंड एक्सपीरियंस प्रोग्राम है। जस्ट आपको फ्रेंड्स कनेक्ट नहीं करने, इंटरव्यूज करने हैं आपको, और 50 इंटरव्यूज करने हैं आपको। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप 50 इंटरव्यूज करोगे, वो भी जी जी। फॉरेनर्स के, मतलब 50 फॉरेनर्स के। इट्स नॉट लाइक लोकल फॉरेनर्स, पाकिस्तानियों के या फिर बाहर के, पाकिस्तान के बाहर के लोगों के, उनके माइंडसेट को आप सीखो एक्चुअली, उनके इंटरव्यूज करो। सही लोकल इंटरव्यूज अब एक्सेप्ट नहीं होंगे। ऑफ कोर्स अगर आप किस पाकिस्तान के बाहर के लोगों से, आप जो पाकिस्तान के बाहर ट्रैवल कर चुके, सही। आप उनके इंटरव्यूज करोगे, उनसे सीखोगे, उनके दिमाग को आप जो है कर पाओगे। लोकल इंटरव्यूज तो आप करो, आप इंटरनेशनल पाकिस्तान के लोगों के लिहाज से आपके रीजनल नेशनल आपके जो हीरोज हैं, आप उनसे भी आप मुलाकात करो, बातचीत करो, आपकी अपनी सेल्फ लर्निंग को आप एक्सेल करो। लेकिन इस म्यूचुअल फंड एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो अपडेट किया है, आप बाहर मुल्की गैर मुल्की लोगों से आप कनेक्शन बिल्ड करके उनसे आप इंटरव्यूज लेते हो। आप 500 फ्रेंड्स तो बनाओगे ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ें उस लिहाज से आप मज़ीद, आपको आपकी जो अर्निंग है, आपकी इमोशनली, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लॉजिकल, आपके जो पैराडाइम शिफ्ट है एक्चुअली, कि आप जो आपका जो सोचने का नज़रिया आज की तारीख में है, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको एक मिलता रहेगा फिर श्योर सर। एक्चुअली। तो ये मेन मिशन है रेहान भाई का, इस एक्सपीरियंस प्रोग्राम को आप भी एक्सपीरियंस करने के लिए, सब लोग एक्सपीरियंस कर सकें। तो इस एक्सपीरियंस प्रोग्राम से आपकी खुद एतमादी, सेल्फ एस्टीम, आपकी लैंग्वेज की एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है, आप में कॉन्फिडेंस आता जाता है, आप फेयरलेस होना शुरू हो जाते हैं, जो आप पहले सही डरते थे उस चीज़ को करने के लिए एक्चुअली, चाहे वो फिजिकली हो या ऑनलाइन हो। तो आप चैलेंजेस अपने आप को खुद देते हैं, और एक्सपीरियंस प्रोग्राम का है ही कि आप कन्फ्रंट करें एक्चुअली, आप ऑनलाइन जाएं, वीडियोस बनाएं, गुफ्तगू करें, बातचीत करें, लिसनर आप अच्छे बन जाएं। तो किसी को लिसन करना भी बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली। तो ऑफ कोर्स ये चैलेंज भी आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है। तो आप
इस पंगे को एक्चुअली निभाना है एक्चुअली। तो अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो इस 500 म्यूचुअल फंड एक्सपीरियंस प्रोग्राम को आप कंप्लीट करके अपने आप में खुद ही तब्दीली देखेंगे कि आप कैसे इसको मजीद अपने हर एस्पेक्ट के लाइफ में आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुए हैं या फिर आप पूरा कंप्लीटली आप इम्प्रूव होके अपडेट हो गए हैं एक्चुअली आप फिर। जी नेक्स्ट सवाल पूछेंगे। मेरे ख्याल से आवाज को थोड़ी देर बाद आ सीरियस रही है तो आपके अभी पास। मेरा ये हाँ। सेकंड इंटरव्यू है आज आपके साथ ना। पहला मैंने पीजे एंटरप्रेन्योर का किया था। जी जी सर। आपके साथ बात आ रही। तो पहले सर मैंने पहला इंटरव्यू ना पीजे एंटरप्रेन्योर का किया है। तो अनफॉर्चुनेटली वो ना मैं रिकॉर्ड कर सका और ना मैं लाइव लगा सका ना उसमें। वो मैं उस दिन फर्स्ट टाइम स्ट्रीम यार्ड यूज़ कर रहा था, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो फिर मैंने उनसे ना टाइम अरेंज किया हुआ है, अभी वो फाइनल नहीं होगा। यानी मेरा तो पहला ही उस इंटरव्यू है ऐसा। अगर लर्निंग के हिसाब से कहें तो जब मैंने ये जी आज फर्स्ट आपका हाँ है। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं आई एम द फर्स्ट पर्सन कि मैं तो उनके लिए फर्स्ट इंटरव्यूअर बनता हूँ। इट्स ऑलवेज ऑनर टू मी कि मैं उनके लिए जी फर्स्ट इंटरव्यू में देता हूँ। मेरा अपना ट्यूटोरियल भी बना हुआ है इस पे कि स्ट्रीम यार्ड कैसे यूज करें, इस पे आप कैसे काम करें, जूम पे इंटरव्यू कैसे लें। और प्लस सर यहाँ के साथ भी इस इंटरव्यू स्किल्स पे भी काम किया हुआ है। तो ऑफ कोर्स क्वेश्चनिंग करना अगेन अगेन एंड अगेन आर्ट है। आप इसको सीखो, सुनो, बातचीत करो, मजा आता है इस तरह आप करके। डर भी लग रहा होता है, दिल जी की धड़कनें बढ़ रही होती है, पेट में कुछ गड़बड़ चल रही होती है। फिर इंटरनेट जो पाकिस्तान में अच्छा है काफी बार, किसी के पास इंटरनेट के सिग्नल्स है या लाइट का इशू है, कुछ इशू है, फिर आपके कैमरे की लाइटिंग अच्छी है या नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप खुद अपने एक्सपीरियंस करते हुए उस चीज को बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं एक्चुअली। तो जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे तो उस एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में आपको मदद होगी। अगर आप एक चीज करोगे ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं करोगे, तो उस प्रोसेस को जानोगे कैसे, और फिर उस प्रोसेस को जानने के बाद कंप्लीट नहीं हो पाएगा और वो प्रोसेस, और फिर उसके बाद अगेन उसमें इम्प्रूवमेंट की जगह होती है कि भाई उसमें लाइटिंग ठीक की जाए, उसमें वॉइस ठीक की जाए, हमारा हम जल्दी से तो नहीं बोल रहे हैं, या इंटरनेट का कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा बार बार, या इंटरनेट का ग्लिच मेरे एंड पे आ रहा है, या खिड़की मैंने बंद करके रखी तो सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं आ पाए। तो वो आप एक्चुअली फिर सीख पाते हो एक्चुअली। फिर अगर लाइट चली जाए अचानक से और फिर आपका जो नेट था वाईफाई बंद हो जाए, तो आपके पास बैकअप में डाटा है नहीं है, तो फिर आपका जो माइक है, स्टैंड है, बिल्कुल। वो प्रॉपरली अचानक से गिर जाता है, कुछ चीज़ हो जाता है, तो हाउ यू हैंडल वो, आप डर के आप लाइफ एंड कर देते हो या फिर आप एक्सक्यूज कर देते हो। तो वो एक रिदमेटिकली आप उस चीज़ को कैसे लेके चल रहे होते हो। तो एक बड़ा बड़ा मतलब एक्सपीरियंस प्रोग्राम है पूरा इसमें, कि इट्स नॉट लाइक जस्ट इंटरव्यू करना आपको एक्चुअली, ये आपको हर चैलेंज को एक्चुअली आपको सीखने का एक छोटे छोटे पॉइंट्स है इसमें। क्योंकि आप एक प्रॉपरली एक बंदा प्रोफेशनली सीखता है इस प्रोसेस को, पैसे देकर प्रोफेशनली जाता है, क्लासेस लेकर चीज़ें, वही प्रोसेस कैमरा मैन, लाइटिंग, ऑडियो, वीडियो, यही आप प्रोसेस इसमें आप पॉडकास्टिंग आजकल बहुत मशहूर है, पॉडकास्टिंग किस तरह लोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। तो पॉडकास्टिंग के जो कॉन्फिडेंस है वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं इस तरह मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर लोगों का करेंगे और डिस्कशन करेंगे, इसी को आप रीपर्पस छोटी छोटी वीडियोस में आप कन्वर्ट करके फिर आप अलग अलग वीडियोस में डाल दें, तो इसी वीडियोस को आप छोटी छोटी चंक वीडियोस में बना सकते हैं। तो जो नॉलेज है आपके पास अभी आज की तारीख में, वो ट्रेंड उस वीडियोस का, उसका रीपर्पस का ट्रेंड इस तरह चल रहा है। इसी वीडियोस को आप ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोस में डाल देंगे, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं कि मैंने उनके साथ बात की और उससे बात करके ये चीज़ें मिला, मुझे ये फीडबैक मिला, ये चीज़ें हुई। तो ये एक्चुअली इस चीज़ का सिर्फ एक पैराडाइम नहीं है, मतलब कि आप इस चीज़ को सिर्फ अभी इस प्लेटफॉर्म पर नहीं रखोगे, यू कैन स्प्रेड इट आउट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो आपकी अपनी जो कैपेसिटी है उस चीज़ को, एक ही इंटरव्यू से आप कितना इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हो, कितनी इन्फॉर्मेशन को फ्लोट करवा सकते हो उसी इंटरव्यूज को, जिस वन इंटरव्यू एक्चुअली, क्या वो चीज़ें लर्न करके, और फिर यही चीज़ें फिर आपकी अपनी खुद की फैन फॉलोइंग को इंक्रीज करने के लिए, या फिर लोगों को अगेन एंड अगेन कमिटमेंट के नेक्स्ट वीडियो के साथ आने वाला हूँ, क्यूरियोसिटी के साथ, चीज़ों के साथ। तो वो जो जर्नी आपकी इंस्पिरेशन से शुरू होते होते, आपका इंट्रोडक्शन से शुरू होते होते
आपकी वीडियोस, आपके कंटेंट, इस डिपेंड कि आप कितना सोशली डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं या डिस्ट्रैक्शन, या फिर आप कहीं ना कहीं एक सोशली आप लोगों को अपने साथ एंगेज करके अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग लॉन्ग टर्म में करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो लोग आपके साथ ग्रो होंगे या आपके साथ ही वो चीज़ें स्टार्ट करना चाहेंगे, या काफ़ी लोगों ने आपके साथ जो है डिफरेंट लेवल तक पहुंच चुके हैं, सीख चुके हैं, तो ऑफ कोर्स आपको खुशी से उस आइडियाज़ को शेयर करेंगे। तो आपको आधा घंटा 20 मिनट एक बार दे देंगे, फिर आपने अगेन कनेक्शन बिल्ड करके रखना है एक्चुअली। तो ये इंटरव्यूइंग इज़ अ प्रोसेस कि आप वो चीज़ें किस तरह अपने लंबे अरसे तक लेके चल सकते हो उसको। तो इट्स डिपेंड अप टू यू। यस सर। सर ये जब ये मुझे ना एक सीनियर है मेरे, उन्होंने ना ये सर रेहान का ना लिंक शेयर किया ना कि इनको देखो, आप ऑनलाइन में आप बहुत ज़्यादा कह रहे होते कि मैंने काम करना है। तो स्किल्स मेरे पास इलिस्ट्रेटर की भी थी, फाइबर भी मुझे आ रहा चलाना आ रहा, आईडी वगैरह और गिग वगैरह बनानी आती थी। और वैसे भी इन चीज़ों में टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी जो है वो अच्छा माइंड चल जाता है ना मेरा। तो हम्म। जब मैंने सर का ये कोर्स फर्स्ट देखा ना कि 500 म्यूचुअल फ्रेंड मैंने कहा ये कौन सा बड़ा काम है। वो वीडियो देखने के हम्म। बाद मैंने आईडी सबको रिक्वेस्टें भेजना शुरू कर दी। ये मेरा ना फर्स्ट एक्सपीरियंस। जब मैंने कहा हम्म। रिक्वेस्ट है आज आज जी, फेसबुक वालों ने मुझे जो है ना बैन कर दिया जी, अब आप कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते जब तक पुरानी जो आपकी हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो जाती। अच्छा, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, कोई एक भी रिक्वेस्ट जो है ना उसका वो नहीं था, आउटपुट नहीं आया हुआ था। फिर मैंने ना इसके ऊपर सोचा कि ना आखिर ये मैंने रिक्वेस्ट है तो भेज दी, अगला मुझे एक्सेप्ट करे तो क्यों करे, मैं तो हम्म। उसको जानता ही नहीं, ना मेरा उससे कोई इंटरेक्शन है। तो फिर मैंने सर की आईडी खोली, वहां से जो है फ्रेंड जोन को ओपन किया। एक फ्रेंड देखा, उसको देखा जी वो कब से ऑनलाइन है। अब एक बंदा 2018 का ऑनलाइन हुआ है, दोबारा ऑनलाइन ही नहीं हुआ। जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी, मेरे रिक्वेस्ट भेजने का फायदा ही नहीं है वो, फिर मैंने सारी दोबारा कैंसिल की। कैंसिल करने के बाद देखा कि जी बंदा एक जो है वो 2 दिन पहले आया था, एक जो 1 दिन पहले आया था, एक जो है ना 6 घंटे पहले ऑनलाइन था। इस तरह फिर मैंने हर बंदे की जाके प्रोफाइल चेक करनी, उसके बाद जो है ना देखना कि वो कब था। फिर मैंने एक मैसेज डिजाइन किया जी मैं आपको ये रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा हूँ। हम्म। रिक्वेस्ट सेंड कर देनी और साथ ही उसके नीचे प्राइवेट मैसेज का ओपन हो जाता है ऑप्शन, वहां पे वो मैसेज जो है ना टाइप करके सेंड कर देना। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग था 20 म्यूचुअल फ्रेंड, जो पहला पहला स्टेप है आपका इसमें, तो उसमें वो मैंने 2 दिन में रिकवर कर लिया। अगला 30 वाला था, वो भी मैंने अगले मेरे ख्याल मुझे 8 से 10 दिन लगे। 100 फ्रेंड्स तक मुझे टोटल 1 महीना लगा। और अभी जो है ये इंटरव्यू वाले स्टेप पे हूँ। तो मैंने वो जो है ना उस वक्त जब मैंने देखा ना कि ये रिक्वेस्ट है जो एक्सेप्ट करने का और ये 500 म्यूचुअल फ्रेंड का, इसके पीछे मकसद क्या है। तो वो यही था कि अब मैंने जिसको मैसेज सेंड किया है उसका रिप्लाई भी आया है, उसके बाद उससे कन्वर्सेशन भी हुई, तो इस तरह वो इंटरेक्शन बनती जा रही है और आगे जो है वो कम्युनिटी जो है क्रिएट होती जा रही है। तो हम्म। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा वहाँ से ना स्टार्ट हो गया। तो अभी इस स्टेप पे हैं, इंशाल्लाह आगे भी वर्किंग जो है वो जारी है। तो अल्लाह पाक आगे करम करें, काम कर रहे हैं। अच्छा सर, इसके बाद ये नौकरी की दुकान सर, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। ओके, एक तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि द वे यू आर स्पीकिंग और चीज़ें कर रहे हो, इट्स ज़बरदस्त, और इस तरह करते रहो। तो मैं चाहूँगा कि आप और मज़ीद अपने पर्पस को, पैशन को जानो, क्योंकि पैशन पर्पस को आप कर पाओगे फिजिकली ऑनलाइन तो आप आपको खुद ही मज़ा आएगा एक्चुअली। तो आपकी स्माइल काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छा इजी हो कि आप कितना नेचुरल, जितना आप हम्बल हो के आप बात कर रहे हो, जिस तरह हालांकि आपने भी एमफिल किया हुआ है, ठीक है। अब एक बंदा होता है, बंदा एमफिल किया हुआ है, थोड़ा एक लेवल का बहुत ज़्यादा विजडम लेके आया है, चीज़ें हैं, घूम फिर के आया है, एजुकेशन का उसको रोब होता है, चीज़ें हैं। तो आप सिंपल सिटी चीज़ें स्माइल करके बात करके और बिल्कुल सिंपल तरीके से, हालांकि आप चाहो तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होके भी या फिर फॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जी 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 करके, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल आप रिलैक्स होकर इंटरव्यू ले रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे भी इंटरव्यू ही लेना चाहिए कि हम बैठ के गपशप करें। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक जी सर कैसे हैं, इट्स नॉट लाइक, डिपेंड करता है कि वो चीज़ें। तो आपका जो स्टाइल है इट्स समथिंग अमेजिंग। तो उस चीज़ों को आई अप्रिशिएट, और आप आगे बढ़ो, मेरी ख्वाहिश तो यही है। और मजीद उसके जो लेवल्स है उसको अंडरस्टैंड करते हुए चीज़ें मजीद कर पाओ।
ठीक है। अच्छा, नौकरी की दुकान का जो प्रोजेक्ट है वो अभी करंटली तो मैं भी उस पर काम नहीं कर रहा, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट को, मैंने एक और प्रोजेक्ट किया था हेल्थ सेंटर का, रेहान ट्रेनिंग्स का, और फिर ठीक है। 500 म्यूचुअल फंड एक्सपीरियंस प्रोग्राम का। जो मेजरली मेरा फोकस है अभी, जो करंटली जो प्रोजेक्ट्स है, मेरा 9 to 9 यहाँ सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में जो कराची में सेंटर है वहाँ अवेलेबल था। उसमें कैनवा, फाइवर और ये सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से काम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना, उनको टीच करना, उनको वो सारी फैसिलिटेशन उनको प्रोवाइड करना है कि वो कैनवा को सीखते हुए कैनवा के डिज़ाइन बनाए, डिज़ाइन बना के फिर लोगों को हेल्प करते हुए उसको बेचें और उससे पैसे कमाएं, इधर लोकल क्लाइंट्स के, फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तरफ वो फाइवर की तरफ बढ़े, फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े। तो जो सेलिंग है, आर्ट ऑफ सेलिंग, काफ़ी बार हम वो भी नहीं सीख पाते, तो चैलेंजिंग ये भी है। इसके अलावा आपके अगर इंटरेस्ट कुछ और चीज़ों में बन पा रहा है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आपको मज़ीद सीखनी है साथ में, या आपको मज़ीद आपका चैलेंज आ रहा है कि वीडियो एडिटिंग भी सीखने का आपको शौक जज्बा आ गया है, तो एक्चुअली सीखना कैसे सीखना है, तो इस कोर्स का पार्ट भी यही है कि आप कैसे सीख पाओ, क्योंकि आपको जो आप सीखना है आपको एक्चुअली तो थोड़े थोड़े हैंडी स्किल्स आपको आने चाहिए, तो आपके आप एक एक्चुअली सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप विजुअली या ग्राफिकली उस चीज़ों को हेल्प आउट कर पाओ। अब कैनवा के ग्राफिक्स तो एक बहुत इजीली 5 मिनट में टेम्पलेट बेस बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर उसको अपनी मर्जी से स्क्रैच से अगर एक डिज़ाइनर एक डिज़ाइन करता है तो इट्स वेरी हार्ड कि उसको डिज़ाइन को एक्सप्लेन करना, उसमें डिज़ाइन में एम्पैथी, उसके लिहाज से क्या चीज़ें होगी इसमें, किस तरह वो डिज़ाइन होना चाहिए, उसका फिर कॉल टू एक्शन यानी उसमें क्या एक्शन लिखने चाहिए है, उसके पीछे क्या रिसर्च है कि वो पोस्टर क्यों डिज़ाइन करना है, एक्चुअली किन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, तो कंटेंट टीम से कंटेंट लेना या फिर कंटेंट दिया हुआ है तो एक्चुअली वो फिर एक बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव के लिहाज से उस डिज़ाइन को डिज़ाइन करना होता है। अब टेम्पलेट बेस में तो कैनवा में आपके पास हर टेम्पलेट बने बनाए हैं, बिजनेस का अलग टेम्पलेट बना हुआ है, रियल एस्टेट का अलग बना हुआ है, तो वो आपको एक इजीली आप उस कस्टमर को, आप इंटरनेशनल कस्टमर्स को वो चीज़ों के मुताबिक हेल्प भी कर सकते हो, और उसको बने बनाई चीज़ों में से आप अपने मर्जी के फॉन्ट, अपनी मर्जी की चीज़ों को रेलेवेंट सी के साथ हेल्प करते हो। तो इसमें अभी करंटली यही फोकस है कि लोगों को वो जज्बा ट्रांसफ़र करना है, कॉन्फिडेंस ट्रांसफ़र करना है, वो नॉलेज जो गैप उनके पास जो नॉलेज नहीं ले पा रहे, फिर डिफरेंट मेंटोर्स और भी है उनको, उनसे इंकरेज करके उनसे कनेक्शन करवाना है, फिर उनके कैनवा की जो स्किल सेट है वो मज़ीद उसको पॉलिश कर पाएँ और उसको प्रैक्टिस कर पाएँ रेगुलरली। असाइनमेंट बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, उनके जो अर्निंग के प्रोजेक्ट बेस्ड है कि उनको इस हफ्ते इतने कमाने हैं, इतने कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, चैलेंज में फेल हो रहे तो कहाँ फेल हो रहे, जो एक्सरसाइजेस है वो एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे, तो आउटकम रिजल्ट उनका स्टूडेंट का ऐसा ही होना है कि वो एक्चुअली जो उनको री इन्फोर्स भी करना है कि एक्चुअली अगर उनको पनिशमेंट दी जाए, एक्चुअली सज़ा दे उनको, तो असाइनमेंट उनका ऐसा हो कि भाई वो वापस से उसको और आसानी से कर पाए। क्योंकि काफ़ी बार टीचिंग मेथड में या ट्रेनिंग मेथड में इस तरह होता है ना कि हम एक्चुअली अपनी नॉलेज को भी पुश कर रहे होते हैं और सिखा भी रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली सामने वाले का क्या लेवल है, उसको किस तरह समझाना है और उसको कैसे कर पाए, वो उसको ड्राइव कैसे कर पाए। तो अगेन क्वेश्चनिंग इज वन ऑफ द आर्ट स्किल कि आप उसके जरिए उसके ब्लॉकेज को जान पाओ कि वो कहाँ फंस रहा है, कैसे फंस रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं पूरी इस क्लास को रिवाइज करने बैठ जाऊँ, लेकिन उसको स्पेसिफिकली उस टास्क में या उस चीज के एक्शन ड्राइव करने में भी कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो एक आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग पूछ कर उसको, तो वो उसके लिए एक आसानी पैदा हो जाती है। हाँ भाई, मुझे इस चीज़ में मसला हो रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि भाई एक्चुअली मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या फिर जो मैं करना चाह रहा हूँ एक्चुअली उस तरह से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो अगेन वो कैसे करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, तो आइडियाज़ उसके पास उसको जानने हैं, सर्च करना है। तो अगेन अलाउ माय स्टूडेंट्स के वो क्वेश्चंस पूछे मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो उसकी जो नॉलेज गैप है, उसका जो परसेप्शन है उस चीज़ को लेकर, या उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में उसको क्या चैलेंज आ रहा है। पॉलिसीज़, फिर फाइवर की पॉलिसीज़ के लिहाज से, इंटरनेशनली पॉलिसीज़ के लिहाज से, फिर ह्यूमन बिहेवियर है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कि कोई कस्टमर बहुत अच्छा है, आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, आपको गाइड भी कर रहा है, चले नए नए बायर्स, उसको पता है कि आप नए नए चीज़ें हैं। काफ़ी बार बायर्स जो होते हैं आपके कस्टमर्स, वो बहुत अर्जेंसी में होते हैं और उनको काम करवाना होता है, लेकिन फिर भी
लो कॉस्ट या कम कॉस्ट, आप कम प्राइसिंग में वो लेना चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स तो उनकी एक एक टोन होती है कि भाई हम काम करना चाहेंगे, तो उसको किस तरह हेल्प किया जाए उस क्लाइंट को। तो वो ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, और सारी चीज़ों को समझाना, एक्सप्रेस करना, असाइनमेंट बेस्ड, टास्क बेस्ड, कॉन्टेस्ट में। तो एक यही प्रोजेक्ट फिर इस तरह से ऑन चल रहा है, तो उसमें इनकी एम्प्लॉयबिलिटी सो ऑन, तो इस तरह का एक जो है वो उसका स्किल सेट को मज़ीद आगे बढ़ाते रहना। और तो ये सारी चीज़ें सो ऑन कंटिन्यू है एफर्ट्स इसके लिए, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऑन प्रोग्रेस कर रहे हैं इस चीज़ को समझते हुए, ताकि जो छोटे छोटे टास्क है एक्चुअली हमारी लाइफ के, जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, कि हमें एक्चुअली ये चीज़ आ जाएगी तो एक्चुअली हम कुछ कर पाएंगे, तो वो कुछ करना एक्चुअली बहुत बड़े बड़े गोल्स करना है बच्चों को, और सबको एक्चुअली सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं छोटे छोटे टास्क हमारी हैबिट से चेंज होती है, और फिर वो आपके टास्क, बड़े बड़े टास्क आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के लिए, बड़े बड़े कंपनीज के लिए आप कर पाते हो वही सारे टास्क, क्योंकि आपने छोटा टास्क कर लिया, छोटे प्रोजेक्ट्स कर लिए, तो आप अगेन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए, बड़े बड़े कंपनीज के लिए काम कर पाओगे वो सारी चीज़ें फिर। सही। तो सर ये ना वर्किंग के हिसाब से मैंने जो है काम स्टार्ट किया ना इसमें, जो डिज़ाइनिंग के हिसाब से मुझे ये ना थोड़ा बचपन से शौक था, 5th 6th से। तो मैंने 8th क्लास में ना फर्स्ट टाइम जो है ना कंप्यूटर लिया ना, तो उस वक्त मैंने फ़ोटोशॉप का काम जो है उस वक्त स्टार्ट किया था। तो फ़ोटोशॉप पे करते रहना, तो फिर एक रिलेटिव है वो ये ना जो शादी वगैरह की वीडियो है ये बनाते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो मैंने कोर्स के लिए ना एडमिशन ले लिया, सीआईटी और ये डीआईटी करवाते हैं, ये दोनों कोर्स किए, लेकिन मुझे वहाँ पे मज़ा नहीं आया कि ना मैं जो चीज़ें चाह रहा था मुझे वहाँ से मिली नहीं। तो मैंने फिर जो है ना जो स्टूडियो है, जो अपना फोटो स्टूडियो और वीडियो वाला, मैंने ना उनके पास जाना शुरू कर दिया। वहाँ से फिर मैंने ये सीखा एडोब फोटोशॉप जो है 7.0। उसके बाद फिर जब इंटर हो गई, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ आ गई, उसके बाद इंडस्ट्री लाइफ में जो है ना बहुत कम टाइम मिला मुझे इस फील्ड में काम करने को। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ जो है इंडस्ट्री जो है वो रिज़ाइन किया है, और अभी जो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है इधर प्राइमरी स्कूल टीचर में, वहाँ पे अभी मैंने ज्वाइनिंग स्टार्ट नहीं की, ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो अभी मुझे ना ये कोर्स और ऑनलाइन फील्ड पे जो है टाइम जो है मिल गया दोबारा काम करने के लिए। अच्छा, तो इसी दो जो इंडस्ट्री था उसमें ये था कि मेरी काम वर्किंग के हिसाब से 8 to 8 थी, तो इन चीज़ों में के लिए काम कम, टाइम कम मिलना। तो मेरा फोटोशॉप के ऊपर भी हैंड अच्छा है, एडोब इलस्ट्रेटर का भी अच्छा है। जब मैंने ये सर वाला सुना कैनवा, जब कैनवा को मैंने देखा, कैनवा तो मेरे लिए ना वो क्या कहना चाहिए कि हलवा था। उसके लिए मुझे ना इतना बड़ा वो बनी बनाई चीज़ें थी, उसको कवर करना कोई इतना मुश्किल नहीं था। तो लेकिन जो मेरे लिए अभी जो है रुकावट, जो मेरा जिस स्टेप पे मैं रुका हूँ वो ये है कि मेरी फाइवर पे मैंने गिग बनाई हुई है। पहले मैंने बनाई हुई थी फूड प्रोडक्ट के हिसाब से, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जो रेसिपीज़ वगैरह डिज़ाइन करने की। तो उसमें भी अनफॉर्चुनेटली जो है मैं कस्टमर अभी तक नहीं ले पाया। तो इसके बाद मैंने अभी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बना ली है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर भी अभी तक जो है कस्टमर नहीं आया। लेकिन ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो इसी पे कर रहा हूँ कि अपना स्किल के ऊपर, कि उसको इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, तो आगे जो है अल्लाह पाक खैर करें तो फिर उधर भी जो सक्सेस मिल ही जाएगी। तो इस हिसाब से आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं जो है आगे किस तरह से इसको कवर कर पाऊँ जो गैप बीच में है। हम्म। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। हेलो। आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आपको रहमान भाई? आवाज़ आ रही है आपको? मेरे ख्याल से आपके मोबाइल फ़ोन के पीछे जो है बैकग्राउंड में वो नॉइस हो रही है, फिर कुछ है। मैं कह देता हूँ, आप इसको रिकॉर्डेड में सुन लीजिएगा फर्दर पर, मे बी पॉसिबल ऐसा है तो। क्योंकि लाइफ में काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हम करना चाह रहे होते हैं, हमारे शौक डिफरेंट होते हैं, हमारे काम डिफरेंट होते हैं, एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें जो हम सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसमें एक पैशन और एक पर्पस हम लाइफ में किस तरह ड्राइव करें, उसके बीच में एक और चीज़ है कि हम दूसरों के लिए किस तरह हेल्प करें।
कर पाए। एक तो हमारा अपना पैशन है, ठीक है, एक हमारा अपना पर्पस अपने लाइफ के लिए है, लेकिन दूसरों के लिए आप वही पर्पस और पैशन आप उसको फाइंड करके वो आप ड्राइव करके आप उसके अपनी अर्निंग के अपने मजीद पर्पस निकल आता है, अपने पैशन को आप मजीद ड्राइव कर पाते हैं। सर तो आप सर अपने जो लाइफ में बात दोबारा जो से आप चीज़ें हैं, कीजिए ना, वीडियो कट हाँ कट गए थे, ओके। डिस्कनेक्ट। तो आपका जो लाइफ का जो पर्पस है और मेन पैशन है उसको आप अलाइन करो और इस दुनिया में कहीं ना कहीं दूसरों के लिए हेल्प करना शुरू कर दो। जो चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को आप जिस तरह लोगों को सॉल्व करना चाह रहे हो, ठीक है, आपके पास स्किल्स आ गई है, टैलेंट आया है, उस टैलेंट को डिफरेंट या एक ही स्किल्स के साथ आप उसको कनेक्शन बिल्डिंग करना पड़ेगा उसमें मजीद इंडिपेंडेंटली। देख, इस तरह बहुत सारे लोग सक्सेसफुल अगर होते हैं तो उस चीज़ के कंटिन्यूएशन बेस पे होते हैं। बहुत सारे लोग अपने एटीट्यूड की वजह से आगे बढ़ पाते हैं, उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स विनिंग है कि उनको वो चीज़ें कंप्लीट करना है, वो चीज़ परफेक्शन चाहिए है या नहीं चाहिए, वो कि मीन्स वो लेटर ऑन आएगा। लेकिन आपके जो शौक है, पर्पस है, उसको अलाइन करो कहीं ना कहीं लोगों के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हेल्प करना शुरू करो। चाहे फोटोशॉप से करो, आप कैनवा से करो, आप कम्युनिकेशन स्किल से करो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से करो। मींस उससे फायदा किसको होगा? अल्टीमेटली दूसरों को फायदा पहुंचेगा, लार्ज स्केल में, स्मॉल या फिर वो अंडरस्टैंडिंग जो आपका रिसर्च का जो पार्ट है आपका, एक्चुअली जो आपने जिस जो हासिल किया आपके 10 साल के कैरियर में, 20 साल के, 25, 30, 50, सो वो ट्रांसफॉर्म कर दो, लोगों को ट्रांसफर कर दो एक्चुअली आप। तो डाटा है हमारा इस ब्रेन के छोटे से ब्रेन के अंदर जमा हुआ है हमारी लाइफ के अंदर, आफ्टर लाइफ वो डाटा मिस हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो एक्चुअली वो डाटा ट्रांसफर करना शुरू कर दो, आपके अपने एक्सपीरियंस से लोगों को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के जरिए वो काम करके दे दोगे। आप उस एक्सपीरियंस अपनी लिविंग लाइफ में आप वो चीज़ें कर जाओगे और आप इस इंडिविजुअली या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को आप हेल्प कर पाओगे। तो आपकी अपनी 50 साल की ज़िंदगी, 100 साल की ज़िंदगी में आपके पास जो डाटा है वो आप एक्चुअली खुद इस्तेमाल नहीं करो, दूसरों के लिए इस्तेमाल करो। तो उसको अंडरस्टैंड करो कि आप उस ह्यूमन कैपेसिटी में आप उस डाटा को किस तरह लोगों को दे सकते हो, और फिर जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको आप डिवाइड कर दो अपने चीज़ों को, एलिमेंट्स को एक्चुअली लाइफ में, कि आपकी स्पेशलिटी ये चीज़ें की है, 3 चीज़ों की, 4 चीज़ों की, और आप इन इन कंपनीज के साथ, इन लोगों के साथ, इन सेगमेंटेशन में, तो आप अपने आप को अगेन मार्केट में उस लिहाज से अवेलेबल करो कि आपसे लोग फायदा हासिल कर सकें और आप उसके रेलेवेंट मोनेटाइज जो है अमाउंट उससे निकाल सको। अब वही सारी चैलेंजेस है कि मार्केट में आप अवेलेबल नहीं हो, या मार्केट में आपकी वो जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, एक्चुअली आपका अगर सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आपकी सर्विस इंडस्ट्री में राइट प्लेस आपका कौन सा हो, राइट आपका कौन सी मार्केट पे आप अवेलेबल होना चाहते हो, या फिर आपकी जो प्राइसिंग है उस मार्केट प्लेस के लिहाज से, उसमें कम्युनिकेशन का उसके अवेयरनेस के हवाले से, चीज़ों के हवाले से वो पहुंच पाएगा जब तक कस्टमर को, तो वो आपसे वो चीज़ें सर्विसेज ले पाएंगे। लेकिन अगेन बहुत सारे लोग आपसे वो स्किल्स सीखना भी चाह रहे होंगे, आपसे एवरीडे इंस्पायर हो रहे होंगे, तो अगर आप उनके लिए टाइम निकालो, उनको सिखाना शुरू कर दो एक्चुअली अपने टाइम के पेस में, 1 घंटा, आधा घंटा, तो ऑफकोर्स जो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ और जो नए लोग हैं जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली, तो आपने खुद एक्सपीरियंस किया कि आपको कहीं से सीखने में मज़ा नहीं आया, तो वो जो कहीं वाले जो लोग होते हैं ना, इस तरह के और बहुत सारे लोग होंगे कि उनको कहीं ना कहीं जहाँ एजुकेशन दी जा रही है तो उनको वहां भी मजा नहीं आ रहा, तो एक्चुअली वो आपसे सीखना चाहेंगे क्योंकि आप मेरे ख्याल से बहुत मजे लेके काम कर रहे हो, चीजें बहुत एंजॉय करके कर रहे हो, और आप बार बार देख रहे हो, तो एक्चुअली वो लर्निंग पेस आपसे सीखना चाह रहे हैं, तो आप अवेलेबल ही नहीं हो एक्चुअली। तो थोड़ा टाइम वहाँ सीखने सिखाने में एक्चुअली देना शुरू कर दो, या मीटअप्स कर दो, या लोगों को अवेलेबल कर दो, इन्फॉर्मेशन अपनी बांटना शुरू कर दो एक्चुअली, आधा घंटा, 1 घंटा स्पेसिफिकली उस चीज़ों के हवाले से, और अपने आप को भी उस इंडस्ट्री में या उस स्पेसिफिकली चीज़ों के साथ अपने सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन फ्लोट करो, और अपने कस्टमर्स को भी फाइंड करो, राइट, अपनी कंपनीज के लिहाज से। तो जिस जिस पैराडाइम में आप में शिफ्ट होना चाह रहे हो,
अगेन आपकी जॉब है तो जॉब लाइफ बैलेंस करना, फिर आपका अगेन फ्रीलांसिंग का जो पैशन है या आपके पास चैलेंज अभी नहीं है, लेकिन जब जॉब स्टार्ट हो जाएगी अगेन तो उसके हेक्टिक शेड्यूल में फिर जॉब करना, फिर टाइम अगर रह रहा है बच रहा है तो फैमिली के साथ लाइफ में बैलेंस लाइफ करना, तो वो ऑफ कोर्स उस चीज़ को नोट डाउन करके लिख के प्लान करके अभी से वो प्लानिंग कर लो कि आपका लाइफ में आप क्या क्या चीज़ें करना चाह रहे हो, आपके जो छोटे छोटे मकासद है उसमें आप किस तरह लेके चलना चाह रहे हो। अगेन अगर आप शौक अभी उठता है कि 2021 में आपने चैनल बनाया है यूट्यूब का, 2022 भी ऑलमोस्ट खत्म होने को है और कहीं से भी एक वीडियो आई, अगर आपने यूट्यूब की वीडियोस नहीं बनाई है और आप यूट्यूबर नहीं है तो आप बनना चाहते हैं, आपने वो ऐड देखा, ऐड देख के आप खुद ही उससे ऐड से कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं कि यार इस साल तो हो ही जाए, मतलब 2023 आने वाला है तो अब तो मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर ही लूँ, फिर मिड में गए स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट किया, या फिर आपका जो और ऐड आई कुछ और चीजें आ गई नई नई, तो एवरीडे जो पॉपअप्स एड्स है वो आपके पास आते रहेंगे, लेकिन आपकी जो चॉइसेस है, आपका प्लान क्लियर है एक्चुअली, आपका प्लान आपका पहले से क्लियर है, तो जो पॉपअप मार्केट में हो रहा है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है एक्चुअली, आपको अपना गोल क्लियर करके रखना है कि एक्चुअली मेरा गोल यहाँ पर है, अलाइन है। कोई आपको इनविटेशन देता है आपके लाइफ में से, कभी आओ मिलो चाय पियो, आपके पास टाइम है स्लॉट में, ऑफ कोर्स आप डेडिकेट कर सकते हो, आप दे दो। अब हमने प्लान तो एक्चुअली हम काफ़ी बार 100% प्लान करके भी उसका आउटकम नहीं कर पाएंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास उसमें होती है। उसमें लाइफ के अंदर हमारे पास नेचुरली बहुत सारी चीज़ें 100% आइडियली रिजल्ट तो नहीं निकल पाता, तो 20% का भी काफ़ी बार आइडियली रिजल्ट निकलता है, 80% निकलता है, तो आप एक्चुअली उसको प्रैक्टिस करो, अंडरस्टैंड करो बैटरमैन के लिए, तो वो चीज़ें उसका बेस्ट रिजल्ट आपको निकल पाएगा आपके लिए फिर। सही सर। सर के सिखाने के लिए तो मैं इस चीज़ में आवाज़ आ रही सर आपको? जी जी, मेरे ख्याल से अभी अजान भी हो रही है आपकी तरफ, हमें यहाँ एंड करना चाहिए, ठीक जी है। फिर हम नेक्स्ट अगर डिस्कशन करना चाह रहे हो कभी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। सर एक मैंने लास्ट क्वेश्चन करना था, सी अजान क्लोज हो जाए, एक लास्ट क्वेश्चन है सिर्फ ना। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो आपने सीखने सिखाने की बात की ना, कि मैं सिखाने के लिए जो रेडी हूँ, मैं इस चीज़ में चाहता हूँ, लेकिन ना मैं जैसे इंटरेक्शन होती है, मैंने टेम्पलेट्स भी बनाए हुए हैं ये सोशल अवेयरनेस के लिए वर्कशॉप जो है, मैं ये आपको जैसे ये 1 लाख रुपए महाना हर बंदा कमाए जो मिशन है, तो मैंने उसके मुताबिक ना एक अपना टेम्पलेट भी बनाया, लेकिन अगले को जब वो शेयर करते हैं ना कि जी मैं आपको ये सिखाता हूँ, तो अगले का ये रिप्लाई आता है कि क्या आप खुद 1 लाख रुपए कमा रहे हो जो हमें सिखाओगे? तो इसके ऊपर सर क्या जवाब देना चाहिए? इसमें अब डिपेंड करता है, आप एक रास्ता दिखाना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो लोगों को, तो आप बता सकते हो डायरेक्टली उनको कि मैं इस प्रोसेस में निकला हूँ, मैं भी खुद कमाना सीखूंगा और सिखाऊंगा। तो ऑफ कोर्स काफ़ी बार हम डॉक्टर नहीं सर बनते, ठीक है, लेकिन जो नॉलेज है, चीज़ें हैं, वो हम शेयर कर रहे होते हैं, साथ साथ पढ़ते पढ़ाते ट्यूशन भी पढ़ा रहे होते हैं, चीज़ें भी कर रहे होते हैं। अब इंजीनियर्स तो हम बने ही नहीं है, लेकिन हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, चीज़ें भी कर रहे होते हैं, और प्री इंजीनियरिंग को और चीज़ें भी। तो ऑफ कोर्स आप उस प्रोसेस में हो तो लोग आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपकी एनर्जी से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, आप जो टाइम डेडिकेट कर रहे हैं 1 घंटा आधा घंटा,
जो लोग कनेक्ट होना चाहेंगे आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे कहेंगे, वो हमेशा आपको टोन करते रहेंगे, पिच करते रहेंगे। तो आपका अपना पर्पस क्लियर हो, आपका मिशन क्लियर हो, तो आप उस पर्पस में लोगों क्या कह रहे हैं, एक्चुअली वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आप 1 लाख रुपए कमाओगे, फिर उसके बाद कमाना शुरू करोगे एक्चुअली। तो इट्स टेक टाइम। उसमें आपकी जर्नी में आप अपने जर्नी आपने स्टार्ट की हुई ना, आप 1 लाख कमा पाओगे, आपको यकीन है? हाँ, ऑफ कोर्स आपको बिलीव है, आप उस सिस्टम पे निकले हो, ठीक है। तो वो जर्नी में पैराडाइम बहुत सारे शिफ्ट आएंगे आपके पास, आपकी लर्निंग शिफ्ट होगी, आपके पास चीजें शिफ्ट होगी। तो जो आप पहले स्टूडेंट को आपने सिखाया, तो वो आप इस स्टूडेंट को लेके वापस भी चल रहे होंगे। तो अगेन एंड अगेन आपके पास मे बी एक्सपीरियंस आपने किया, भाई आपने ये चीजें सही नहीं सिखाया उसको, तो अगेन आप उसको अपने सेशन में इनवाइट कर सकते हो कि ये अपडेट आ गया है, ये चीजें अपडेट आ गई है, इसको इस तरह भी करना चाहिए, इस तरह भी करना चाहिए। तो आपका जो पहला स्टूडेंट है, सेकंड स्टूडेंट है, थर्ड है, तो 3 महीने 6 महीने आपके जो 1 साल जर्नी है, जब तक आप नहीं कमाते हो, तो वो एक्चुअली आपकी लर्निंग को, चीज़ों को रिवाइज करते हुए वो भी उस जज्बे को जान पाएगा। अगेन अगर हम वो चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पाए, उस सफ़र पे निकले ही नहीं, अगर आपने एक किताब पढ़ी हो या बहुत सारी जस्तजू की हो, बहुत सारी स्टोरी में होता है कि वो बादशाह से मिलने जाते हैं और बादशाह को मिलने के लिए इजाज़त होती ही नहीं है, ठीक है। तो आप बिलीव ही कर लो कि आपको मिलने देंगे नहीं, लेकिन जो एक पूरी जो है लोग मिलना चाहते थे बादशाह को, और बड़े दूर से सफ़र किया और किसी बहुत खास मकसद के लिए गए। तो एक्चुअली वो आपकी लाइफ में आपका बिलीव है पहली चीज़ तो, और जो आप करना चाहते हो उसको बिलीव करो, उसके प्रोसेस को लव करो एक्चुअली। जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस, उस प्रोसेस में क्या है, 1 लाख रुपए कौन कमा सकता है, कौन ऐसे लोग हैं, क्या करते हैं, ऐसा क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। बल्कि वो क्या करते हैं एक्चुअली, वो क्या उसका रूटीन रहता है, वो क्या ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, तो वो भी आप उनको जान रहे होंगे, आप वो भी चीज़ें अपने साथ अडॉप्टेबिलिटी में कर रहे होंगे। तो आपने वो चीज़ें सीखने सिखाने में आपने उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करने का कमिटमेंट तो करना है। और वो जिस काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी बार कुछ चीज़ें सिखाते हैं, सामने वाले का लर्निंग पर्सपेक्टिव उसका डिफरेंट ही होता है कि वो उसको और अच्छे से समझ पाता है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग से वो ब्रेन, उसके ब्रेन और डिफरेंट और ब्रेन से वो कनेक्ट होता है, तो उसकी अर्निंग पहले हो जाती है वो चीज़ों के लिए, काफ़ी बार ऐसा होता है। या उसको ऐसा ही इकोसिस्टम मिल जाता है, आप अपने पर्पस में वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, चीज़ें हो रही, आपने नहीं कमाया है, काफ़ी बार ऐसा भी होता है, लेकिन आपने उसको वो बता दिया कि एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे कमाया जा सकता है। तो आप एटलीस्ट वो काम तो आप करना चाहते हो कि आप इंटरनेट के गेटवेज को आप ओपन करते हुए, उस नॉलेज गेटवेज को, फ्रीलांसिंग की गेटवेज को, लोगों को जो नहीं पता है एक्चुअली, तो आप एटलीस्ट वो बताना चाह रहे हो। तो आप उसके लिहाज से आप वो गेटवेज के लिए आप बताओ कि मैं आपको वो चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ कि जहाँ से दुनिया कमा रही तो आप भी कमा सकते हो। तो इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, या फिर आप इसमें कहाँ रुकावट है हमारे लिए। ऑफ कोर्स जो लोगों को कहना है, करना है, तो वो एक्चुअली उस प्रोसेस में जाना चाहेंगे। और जो लोग एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के काम करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स फिर उसकी जो फीसिस वगैरह है, या फिर उसके टाइम शेड्यूल्स वगैरह है, तो वो फिर उनके साथ फिर ऑफ कोर्स जुड़े, काम करे, वो उनके साथ, और ऑफ कोर्स चीज़ों के साथ मजीद उसको और जाने। तो हर किसी इंसान को राइट है कि वो उसकी चॉइस के लिहाज से अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को ग्रो करें। इट्स नॉट लाइक कि आप ही फाइनल शख्स है इस दुनिया में जो आपको 1 लाख रुपए कमाना सिखाएगा, और जो आप मैथड बता रहे हैं उसी से होगा पॉसिबल। बहुत सारे और विजन्स है, बहुत सारे और लोग यही सेम चीज़ें, सर्विसेज हेल्प कर रहे होंगे लोगों को। तो आप भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपना, तो आप अपने आप को भी इम्प्रूव करें, दूसरों को भी हेल्प करें। सिंपल है, इसमें आर्गुमेंट बेस जी सर। होगा, इसमें हमेशा ही आएगा। वो नॉलेज गैप उनका भी है, आपका भी है, उनको जिस्तजू आपने उनको अंडरस्टैंड कर दिया, उन्होंने कहा नहीं यार, नहीं, उन्होंने कहा नो भाई, मुझे आपसे नहीं सीखना है, मुझे किसी और से सीखना है, लेकिन उसने एग्री ये किया कि उसको सीखना तो है ना। तो उसकी लाइफ में वो पैराडाइम शिफ्ट इस तरह है कि उसको सीखना है कुछ, जो फ्रीलांसिंग होता है। तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग वगैरह, अवेयरनेस किसने दी? ऑफ कोर्स आपने दी। तो लाइफ का कंट्रीब्यूशन वो आपको भी याद रखेगा एक्चुअली। तो वही चीजें आप अपने कदम बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को, टाइम को अनस्टॉपेबल बनो, उस चीज के लिए आप जो नॉलेज आपके पास है पास ऑन करते रहो। जहां अपना टाइम बचा सकते हो बचाओ, जहां इन्वेस्ट कर सकते हो उस टाइम को इन्वेस्ट करो, लिवरेज करो दूसरों के लिए।
अपने लिए ज़्यादातर, और उस नॉलेज को अपग्रेड करो। अब ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे माइंडसेट के साथ, क्वालिटी पीपल के साथ टाइम स्पेंड करो, रादर के नेगेटिविटी के साथ, या फिर अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा चेंज करो। तो वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ के मजीद 5 साल, 10 साल, 20 साल वो नताइज आपको मिल जाएंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 1 साल, 2 साल या 3 साल में आपको वो नताइज आपको मिलते जाएंगे जिसकी चीज़ की आपने चाहत की है एक्चुअली। बिल्कुल। तो मैं अक्सर उनको ना रिप्लाई यही देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि देखें, जो ये ज़्यादा कुलीग्स रिलेटिव्स हैं ना, तो वो उनका ये होता है ना कि भाई आप खुद तो कमा नहीं रहे। मैं उनको कहता हूँ कि मेरी तो 3-4 साल की मेहनत है, मैं तो सक्सेस के लास्ट स्टेप पे खड़ा हूँ। अगला स्टेप जो है मेरा, मुझे तो मैं उस पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी 3-4 साल की एफर्ट है, बजाय कि मेरे आप बाद में वो आगे शुरू करोगे, तो वो आप अभी शुरू कर दो, ताकि वो आप भी मेरे साथ ही आ जाओगे। तो ये मैं ना उनको जवाब देता हूँ अक्सर के ना, भी आप अगर अभी लग जाओगे तो मेरे साथ ही आ जाओगे, अगर बाद में शुरू करोगे तो फिर 5 साल और लेट हो जाओगे। तो क्या इस चीज़ के ऊपर ना, तो सर ये चीज़ें हैं। तो सर एक चीज़ बताएंगे कि ये अली रज़ा पंजवानी, ये क्या रीज़न है? पंजवानी का क्या मतलब है सर लास्ट में? इट्स माई सरनेम, मेरा सरनेम है पंजवानी। मेरे आबा अजदाद सारे जो है एंसेस्टर इंडिया से हैं, और पंजवानी का मीनिंग होती है 5 पावर्स वाला। पंचवानी, जी जी। 5 पावर्स वाला। इसमें मैं समझता हूँ कि मेरे पास वो 5 पावर्स हैं: लोगों से मिलना जुलना, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के लिहाज से लोगों को डाइवर्ट करना। तो हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटीज़ है। तो मैं हर कल्चर, डिफरेंट लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, सीखना सिखाना पसंद करता हूँ, लोगों को हेल्प करना पसंद करता हूँ, और क्वेश्चन पूछना, सवालात पूछना, उसके आंसर करना मुझे मज़ा आता है। और अच्छा खाना पीना, घूमना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप अपने लाइफ में पावरफुल बनते हो, और स्पेसिफिकली आप लाइफ में आगे बढ़ो, तो इट्स सरनेम। और आप अपने सरनेम को आप लगाते हो अपने नाम के साथ, तो इट्स पंचवानी। सही सर। सर पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर में और वीडियो में बहुत डिफरेंस है, ये क्या? और वो जैसे पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर में डिफरेंट है मतलब अच्छा हूँ या भी अच्छा हूँ ऐसा? सर उधर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इधर भी अच्छे लग रहे हैं, बस लेकिन आप उसमें तस्वीरें ज्यादा लग खींचते रहे हैं। इसके आज ज्यादा लग रहे तो ज्यादा डार्कनेस की हुई ना, अच्छे फोटोग्राफर से खिंचवाई ना अभी। इसमें लाइटनिंग जी लाइटनिंग नहीं की हुई है, कैमरामैन अभी लाइटिंग वगैरह नहीं है, तो हम जैसे रियल है तो रियल है। इस पर भी करनी चाहिए तो कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको वो फोटो वाला इफेक्ट आपको मिले। वो पुरानी फोटोज है काफी या नई फोटोज है, इट्स डिफरेंट। तो काफी सारी चीजें इस तरह हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम दिया। मेरे लिए अगर थैंक यू कोई सो मच। सजेशन है आपके माइंड में तो आप बता दें, तो उसको मैं सजेशन बहुत सारी है, मैं आपको फर्दर डिटेल बता दूंगा। फिलहाल सजेशन ये है कि लाइफ में जो आप करना चाह रहे हो एक्चुअली उसको अलाइन करो, पर्पसफुल उसको निकालो, उसके रिजल्ट जनरेट करने के लिए डेडलाइन सेट कर दो एक्चुअली। कब क्या करना है, कैसे करना है, तो उसको प्लान आउट करके उसको कर लो। लोगों के चीज़ों पे रिलाय करना है, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, कर जाओ। उसका रिजल्ट, नताइज एक्सपीरियंस करने से जो पॉजिटिविटी इसमें अगर है आपके साथ, 80% भी आपको लगता है कि फ़ायदा है, 20% भी फ़ायदा है, तो आप अपने उसको पॉजिटिविटी को बढ़ाओ, और मज़ीद फैलाओ अपनी स्प्रेडिंग नॉलेज को। आपने एमफिल किया है, चीज़ें इतनी एजुकेशन ली है, काफ़ी लोगों ने ये तालीम, ये एजुकेशन, ये नॉलेज हासिल नहीं कर पाया, तो आप लिवरेज करो उसको, नॉलेज तक, लोगों तक पहुंचो एक्चुअली, अपने एरिया में, अपने डिफरेंट कम्युनिटी बेस पे भी, फिजिकली भी, ऑनलाइन भी, वो उस नॉलेज को शेयर करो। और आप गवर्नमेंट टीचर भी हो तो आप ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छे इदारों में काम करो, तो आप गवर्नमेंट लेवल पे भी वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप ऑनरशिप लो, कि आप नए प्रोजेक्ट्स में ऑनलाइन सिस्टम्स और चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करवाओ एक्चुअली, और अपने क्लासरूम्स में और चीज़ों में टीचिंग्स को एक न्यू मॉडर्न लर्निंग बेस पे, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाए, क्यूरियोसिटी की जाए, रिसर्च की जाए, इंसानी अकल को इतनी अहमियत दी जाए ताकि वो एक परवान चढ़ सके। और जो हम तेज़ी, फास्ट एक पेस लाइफ में जा रहे हैं, या काफ़ी बार बहुत स्लो पेस लाइफ है, तो उसमें अगेन एंड अगेन ब्रिजेस बनाएं लोगों के लिए, ताकि लोग आपस में एक दूसरे को, कल्चर्स को, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके,
और अर्ली एज में जो आपके पास प्राइमरी स्टूडेंट्स होंगे जो उनको आप पढ़ाना शुरू करेंगे, तो ऑफ कोर्स वो अर्ली एजेस में ही उस ग्रुप को भी आप हेल्प करें ताकि वो अपनी आने वाले लाइफ के आप गेन एंड अगेन जो चैलेंजेस है उसको मजीद आसानियों से या आपकी नॉलेज की वजह से वो आसान कर पाए एक्चुअली। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ये क्या सर, थैंक यू। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर टाइम देने का। जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।